बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर दूं आपको इस्लामाबाद से। खबर यह है कि इमरान खान जो कुछ कहता रहा, इनको मौका देता रहा, इनको समझ नहीं आई। अब राना सनाउल्लाह की मैंने खबर आपको सुबह दी थी, वो कह रहे हैं जी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन एक साथ होना चाहिए वरना मुल्क में इंतशार फैलेगा। इस्लामाबाद से सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद में गैर मामूली मुलाकातें शुरू हो गई हैं। गैर मामूली मुलाकात जो है, पहली मुलाकात आज ऐवान सदर के अंदर अब से थोड़ी देर पहले हो गई है। यह मुलाकात सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और डिप्टी वजीर आजम और शरीफ खानदान के रिश्तेदार इसहाक डार के दरमियान हुई है। इसहाक डार और सदर पाकिस्तान के दरमियान पहले भी मुलाकातें होती रही हैं। उस वक्त भी मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही थी। सदर साहब ने कहा था कि मसले का हल निकाल लेते हैं असम्बलियां तोड़ने से पहले, और उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन उसके बाद इसहाक डार साहब ने कोई पैगाम नहीं दिया। उनका मतलब ये था कि चीजें हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब इस वक्त जो मामला है वो ये है कि वहां पे पैगाम रसानी हुई है। चंद रोज पहले आप जानते हैं कि सदर आरिफ अलवी लाहौर आए थे और जमान पार्क वो इमरान खान से मुलाकात करके गए थे। अब गेम इनके हाथ में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि राइट इस मोमेंट के ऊपर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, गवर्नर हाउस के अंदर इस वक्त मुलाकात हो रही है और वो इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है उनके दरमियान और गवर्नर साहब के दरमियान है। उस मुलाकात के अंदर इलेक्शन की तारीख के अलावा कोई चारा नहीं है। डिस्कशन, इलेक्शन तो होना ही होना है, आपको करवाना पड़ेगा। अब आप अपनी तरफ से सर तोड़ कोशिशें जरूर कर रहे हैं। अब मैं आपको जो पहली खबर दी मैंने आपको कि इसहाक डार और आरिफ अलवी की मुलाकात है, आपको क्या लगता है ये मुलाकात सदर आरिफ अलवी के कहने के ऊपर हुई होगी या सदर की ख्वाहिश के मुताबिक हुई होगी? बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त सदर साहब को कहने का कोई मतलब नहीं है। तहरीक इंसाफ और सदर साहब अपने कार्ड्स पूरे खेल रहे हैं। उन्होंने खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने अदालतों से रुजू कर लिया, वो भी तफसीलात आपको देता हूं। अब बॉल है गवर्नमेंट के कोर्ट के अंदर। देखिए इलेक्शन हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब का, और खैबर पख्तूनख्वा में तो आपके पास ये भी बहाना नहीं है गवर्नर साहब ये कहें कि मैंने तहरील के समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किए, वहां तो दस्तखत भी किए हुए हैं, तो आपको वहां पे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन पंजाब के अंदर चले आपका ये भी बहाना, तो ये भी बहाना खत्म हो जाएगा, और मैं आपको बता देता हूं कैसे खत्म हो जाएगा। आज उनका वो खेल भी खत्म हो गया। दूसरी खबर यह है कि आज हुकूमत की तरफ से दो मुलाकातें हैं सदर साहब के साथ। पहली मुलाकात हो गई, दूसरी मुलाकात हो रही होगी, हो जाएगी, या वो भी चीजें शेड्यूल्ड हैं। वो मुलाकात वही शख्सियत है जो तहरीक इंसाफ उसके पीछे पीछे थी और वो मिलती नहीं थी, और फवाद चौधरी के बकौल उन्होंने अपने ऑफिस में सुरंग खोदी हुई थी। वो वहां पे दाखिल होते थे और वो सुरंग से यूं फरार हो जाते थे। वो है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ। खबर यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और सदर पाकिस्तान की मुलाकात भी आज तय है। अब इन दोनों मुलाकातों को आप ये कहिए, इस्तीफों और सारे मामलात को, और इस मुलाकात को इमरान खान की सदर की मुलाकात को जोड़ें तो आपको पता चल जाएगा। और फिर इमरान खान को जो पैगाम दिए जा रहे हैं, इमरान खान तो किसी पैगाम के अंदर नहीं आ रहे, वो डटे हुए हैं। उनका जो करना है करो, अब एक ही हल है, इलेक्शन करवाओ। अब इनको पता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हो गया, इमरान खान जीत जाएगा, और फिर जनरल इलेक्शन के अंदर हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? अगर हम जीत भी जाएं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो इमरान खान के पास होगा और हम उसको चला नहीं पाएंगे। ये वो सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर अब इनकी परेशानी के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन इनकी परेशानी ये है, मैं आपको बता देता हूं कि असल मसला आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक दरखास्त दायर की हुई है, जो वो कहते हैं कि आप मेहरबानी करें और आप मुकदमा सुने और उसके बाद आप यूं करें कि तारीख का ऐलान करें या गवर्नर्स को इस बारे में पाबंद करें। मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त आई हुई है, उस पे मुकदमा नंबर अलॉट कर दिया है। यानी पिटीशन के ऊपर एक नंबर लगता है। वो नंबर कब लगता है? वो मुकदमा तब लगता है जब उसके ऊपर कोई एतराज ना आयद हुआ हो। तो इसका मतलब होता है कि अब अगली स्टेज के ऊपर होता है कि इसका मुकदमा नंबर लगता है और फिर उसके लिए कॉज लिस्ट जारी करके उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। मेरा ख्याल ये है आज कल एक दो दिन शायद सुप्रीम कोर्ट वेट करे। उसकी वजह क्या है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है। उन्होंने उस फैसले पे अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन को गवर्नर के हवाले से कहा है, और अभी गवर्नर हाउस के अंदर इजलास भी चल रहा है। तो मेरा ख्याल है जरा इनकार होने तक सुप्रीम कोर्ट स्लोली चल रही है। लेकिन अगर किसी का ख्याल है जो चीजें हैं तो इतनी आसानी से होंगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन का ऐलान हो गया, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि चीजें जो ऑन कार्ड्स हैं वो इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आज इसहाक डार
की मुलाकात ना होती और राजा परवेज अशरफ सदर पाकिस्तान से मुलाकात ना करने का वक्त मांगते। ये असल सिचुएशन ये है कि इन सब को अंदाजा ये हो रहा है कि चीजें इनके हाथ से निकल रही हैं और अब इनकी मर्जी है कि ये करते इस वक्त क्या है, ये चीजों को किस तरह से करते हैं। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, इनका जो ख्याल है, जो चीजें हैं, ये मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ दो नंबरियां भी करने की कोशिश कर रहे हैं। दो नंबरियां करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? अडयाला जेल एक ऐसी जेल है, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई गैर मामूली चीज होनी होती है तो अडयाला जेल को तैयार किया जाता है। अडयाला जेल के अंदर हैरान कुन तौर पे खुसूसी बजट जारी किया गया है और खुसूसी बजट जारी करने के ऊपर जो मेरे पास इतलात है, वहां पे जो जेल हुकाम है वो भी हैरान है कि इस लम्हे आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आपको यह बजट जारी करना पड़ा है। और इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कुछ गैर मामूली होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहां पे जो जेल की बी क्लास है, अब आपको थोड़ा सा इल्म होना चाहिए बी क्लास किन को दी जाती है, किन को जरा सहूलियात जरा बेहतर ये कैटेगरी होती है, उस बी क्लास के हवाले से जो तजीनो आराइश है वो होना शुरू हो गई है, जो कि गैर मामूली बात है, जिसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ होने जा रही है। अब गिरफ्तारियों की बात हो रही है, कुछ लोगों को शायद उन्होंने डालना वहां पे जेल के अंदर। शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और आज खबर सुन लीजिए कि शाहिद खाकान अब्बासी जो नून लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने इस सिलसिले में इस गिरफ्तारी की बाकायदा तौर पे मुखालफत कर दी है और वो कहते हैं कि अगर तो शौकत तरीन ने कोई कानून तोड़ा है तो फिर उसका ट्रायल होना चाहिए, आप ट्रायल करें, ना कि आप उसको फौरी तौर पे जेल के अंदर डाल दें। तो ये चीजें इस वक्त होती हुई हमें नजर आ रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, चूंकि मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मुकदमा नंबर अलॉट कर दिया है, तो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म तो जारी बात है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से है जिसके ऊपर हो रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इलेक्शन भी है, उसके हवाले से भी मेरे पास अपडेट है। मैं इसलिए कह रहा था कि पंजाब में तो ये बहाना लगाया ना जी, गवर्नर साहब तारीख इसलिए नहीं दे सकते कि उन्होंने तहलील की समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किए, तो दस्तखत नहीं किए तो वो क्यों करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हाजी गुलाम साहब हैं, उन्होंने इस बारे में बाकायदा तौर पर दस्तखत करके असेंबली तहलील की है। तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो इंतखाब है, उस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया हुआ है और आज भी समाअत हुई और आजम सवाती, असद कैसर, शिबली फराज और शाह फरमान जो हैं वो अदालत में गए और अदालत ने इस सिलसिले में ये कहा है कि गवर्नर साहब ने जवाब जमा क्यों नहीं कराया, जिस पे वहां पे जो शख्सियत मौजूद थी उन्होंने कहा एडवोकेट जनरल ने जी गवर्नर के पास अभी तारीख का वक्त है, तो चीफ सेक्रेटरी ने जवाब जमा करा दिया है और अदालत ने कहा कि गवर्नर ने अभी तक ये बताया कि उन्होंने तारीख दी क्यों नहीं है। जिसके बाद अदालत ने आज गवर्नर को ये कहा है कि आप इस हवाले से जो अपना तहरीरी जवाब है वो जमा करवाएं, जिसका मतलब ये है कि आपके पास वहां पे भी सूरत हाल थोड़ी सी आपके गेम हाथ से निकलती जा रही। अब मैं आपको एक अगली खबर देना चाहता हूं। अगली खबर यह है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के खिलाफ एक कैंपेन तो है। कैंपेन इसलिए नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है, इसलिए है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वो काम नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए, यानी इलेक्शन की तारीख देना। अब इस सिलसिले में आज रेड जोन के अंदर कुछ लोग आए और कोई 10-15 लोग होंगे, उन्होंने जुरत को सलाम किया और दबाव जो डाला जा रहा है इसके अंदर सुल्तान राजा के ऊपर कि इलेक्शन करवाओ भाई, उसको मुस्तरद किया। आपको पता है कौन से? ये हुक्मरान जमात के लोग कह रहे थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो वहां पे आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तमाम जमातें 10 से 15 लोग निकाल सके हैं सिकंदर सुल्तान राजा के साथ सॉलिडरिटी का इजहार करने के लिए, हमदर्दी का इजहार करने के लिए, तो फिर हम सबको मिलकर इन सियासी जमातों और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ हमदर्दी करनी चाहिए कि जालिमों, सिकंदर सुल्तान राजा ने आपको किस किस मुश्किल से नहीं निकाला और आप उस सिकंदर सुल्तान राजा के लिए 100 लोग नहीं निकाल सके, तो बड़े अफसोस की बात है। आगे सुनिए, इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस था, असद उमर के खिलाफ था, फवाद चौधरी के खिलाफ था और उनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर ने आज सबका जवाब जमा करा दिया है और 28 फरवरी तक अब इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। और वहां पे उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी और असद उमर ने कहा कि देखें हमारे हलकों के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि इलेक्शन के बाद की कोई तारीख दे दें, लेकिन जारी बात है ये इतना आसान काम नहीं है फिलहाल उनके लिए। तो उन्होंने जनाब 28 फरवरी तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया। अब मैं जरा आपको एक और शर्मिंदगी का वक्त बताना चाहता हूँ। एक बार अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान आया और इमरान खान से मुलाकात का वक्त मांगा गया, तो इमरान खान ने कहा मेरे से आपने क्यों मिलना है, इलेक्शन कमीशन के लोगों से मिले, वजीर खारजा से मिले, जो आपकी डोमेन है। ये था इमरान खान का दौर। दूसरा खबर सुनिए, आप जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब वाला जो मामला है, तो उसके ऊपर कीनिया के जो हुकाम है उनसे शहबाज शरीफ ने 1 महीना पहले जनवरी के अंदर कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो कीनिया के सदर के साथ बात करना चाहते हैं। आपको पता है 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, कीनिया का सदर शहबाज शरीफ को कॉल का वक्त नहीं दे रहा। अगर इस हाल तक, इस नहज तक आ गया है
तो फिर आप तजर्बाकारों को भी सलाम, जो इनको लेके आए हैं उनको भी सलाम कि पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।